हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज ब्रेकडाउन। आज हम बात करने वाले हैं नए संसद भवन के उद्घाटन के विषय। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह देश के लिए बड़ी ही गौरवान्वित। तमिलनाडु के अधिनियम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। धार्मिक अनुष्ठान के बाद अधिनियम संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संगोल सौंपा, जिससे नए संसद भवन में स्थापित कर दिया गया है। नए संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। इस उद्घाटन कार्यक्रम का कई विपक्षी दलों ने विरोध किया और इसका बहिष्कार किया। तमिलनाडु के अधिनियम संतों ने पूरी विधान के साथ इसको अनुष्ठान को कराया है। पूजा में प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। सुनने में ये भी आया कि भाषण के बाद सीनियर नेताओं से मिलने के लिए पीएम मोदी जी गए। नए संसद भवन में अपने भाषण को खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सीनियर नेताओं के साथ बातचीत भी की, जिनमें पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हैं। उनके बाद वह नए सदन परिसर से चले। हम आपको बता दें कि बिल्डिंग के निर्माण में 60,000 से अधिक मजदूरों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भवन आधुनिक सुविधाओं और नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। इसमें 60,000 से अधिक मजदूरों को रोजगार मिला है। हमने उनकी कड़ी मेहनत का सम्मान करने के लिए एक डिजिटल गैलरी भी बनाई। पीएम मोदी ने पेश किया 9 साल का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 9 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर एक्सपर्ट बीते 9 साल का आकलन करे तो पाइएगा कि भारत के लिए बहुत ही निर्माण के रहे हैं, गरीब कल्याण के रहे हैं। आज हम संसद की नई इमारत के निर्माण का गर्व है। मुझे 9 साल में गरीब के 4 करोड़ बनने का संतोष है। आज जब हम इस भव्य इमारत को देखना और अपने सिर को ऊंचा करते हैं तो मुझे बीते 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की है। उनका सिर ऊंचा कर दिया। आज जब इस सुविधाओं की बात कर रहे हैं, बीते 9 साल में गांव को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण भी किया गया है। आज हम इको फ्रेंडली इमारत को देखकर खुश हैं। हम पानी की एक बूंद बचाने के लिए 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण किया है। आज जब हम इस उत्सव को मनाते हैं, हमने नए संसद भवन का निर्माण किया है, तो हमने देश में 30,000 से ज्यादा नए पंचायत भवन भी बनवाए हैं। यानी पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक हमारी निष्ठा एक ही है, हमारी प्रेरणा एक ही है, देश का विकास, देशों के लोगों। प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि लोकतंत्र हमारा संस्कार है, विचार है और परंपरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत न सिर्फ लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। यह वैश्विक लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र हमारा संस्कार, विचार और परंपरा है। नए संसद भवन का निर्माण देखकर पूरा देश भारत होने पर गर्व कर रहा है, भारतीय होने पर गर्व कर रहा है। संसद की नई इमारत इस प्रयास का जीवन पर बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हम भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है, संविधान के स्वर भी। आप देख रहे हैं कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर आधारित है, राज्यसभा का हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश में अलग अलग हिस्सों की विविधताएं इस नए भवन में सबको सम्मोहित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, जो चलता है उसका भाग्य भी चलता रहता है। इसलिए आगे बढ़ो, चलते रहो। गुलामी के बाद हमारे भारत ने बहुत कुछ खोकर भी अपनी नई यात्रा शुरू की थी। वो यात्रा कितने उतार चढ़ाव से होते हुए, कितनी ही चुनौतियों को पार करते हुए आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि चोल साम्राज्य में संगोल करते हुए पद का प्रतीक था। प्रधानमंत्री जी ने संगोल के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि चोल साम्राज्य में यही संगोल कर्तव्य पथ, सेवा पथ, राष्ट्रपथ प्रतीक माना जाता। राजा जी के मार्गदर्शन में यही संगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। तमिलनाडु से विशेष तौर पर आए हुए अधिनियम संत आज सुबह संसद में हमें आशीर्वाद के लिए उपस्थित थे। उनके ही मार्गदर्शन से यह पवित्र संगोल स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देश को मार्गदर्शन करते हुए यह भी कहा कि नए रास्तों पर चलकर ही कीर्तिमान गढ़े जाते हैं। नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है, नई दिशा के साथ दृष्टि नहीं है। संकल्प भी हमारा नया है तो विश्वास नया क्यों नहीं होगा। कुछ क्षण इतिहास में अमर हो जाते हैं। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिशा दिखाते हुए कहा है, जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाती हैं। आज ऐसा ही अवसर है
देश आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। आज सुबह ही संसद परिसर के सर्वप्रथम प्रार्थना हुई। सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बधाई देता हूँ। ये सिर्फ एक भवन ही नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबंध है। ये विश्व भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता है, हमारे लोकतंत्र का मंत्र। आइए अब हम बात करते हैं बिड़ला की। उन्होंने पूरे देश में नए संसद भवन के उद्घाटन पर क्या कहा। नए संसद भवन के उद्घाटन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि पूरा देश आज इस पल का गवाह बन रहा है। मैं पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में 2.5 साल के भीतर इस नई संसद का निर्माण हुआ। बिड़ला ने कहा कि नए वातावरण, नए विचारों का सृजन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह भवन ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, ग्रीन वातावरण, कला, संस्कृति, वास्तुकला और अद्भुत इस भवन में प्रत्येक भारतीय को अपने राज्य की संस्कृति की झलक दिखेगी। उन्होंने कहा कि इस संसद में जब नए भवन में प्रवेश करें, नए संकल्प के साथ हम लोकतंत्र की नई परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे, हम गरिमा के नए मानदंड को स्थापित करेंगे। आगे सुनने में ये भी आया है कि हरिवंश ने पढ़ा था राष्ट्रपति का संदेश। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश पढ़ा। उन्होंने कहा कि इस बात का संतोष है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। संसद का नया भवन नीतियों के माध्यम से हाशिए पर पड़े हुए लोगों को समेत सभी देशवासियों की आवश्यकताओं सक्रियता से समाधान सुनिश्चित करेगा। ये लोकतंत्र का पालना है। हमारे देश लोकतंत्र वैश्विक फैलाव के संरक्षण में सहायक रहे हैं। देखिए आगे हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी ने क्या कहा। नया संसद भवन का सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक। राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण नए संसद भवन के उद्घाटन पर उपराष्ट्रपति का संदेश पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए उन्होंने यह बताया कि संसद भवन सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। गौरवशाली भवन नया इतिहास लिखेगा। नई संसद गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रतीक है। देश के हर कोने में लाई गई संस्कृति की भव्यता इस पूरे नए संसद भवन में समाहित है। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने नई संसद को राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। यह भवन न केवल वह स्थान है जहाँ लोगों की आकांक्षाएं फलीभूत हो, बल्कि अमृत काल में हर क्षेत्र में उत्कृष्टता की दृष्टि से भारत की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक भी यही। हरिवंश नारायण जी कहते हैं, इस दौरान जीवंत लोकतंत्र के लिए गर्व का क्षण है। नया संसद भवन वास्तुकला का उदाहरण है। नई संसद में बैठने की जगह ज्यादा है। इस दौरान हरिवंश नारायण ने यह भी कहा कि बेहद खुशी की बात है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2.5 साल में यह काम कम समय में आधुनिक संसद का निर्माण किया गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष समेत सभी अतिथियों का स्वागत किया। इससे पहले पीएम मोदी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति की उपस्थिति में राष्ट्रगान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद भवन के उद्घाटन के दूसरे चरण में पहुंच गए हैं। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और राज्यसभा उपसभापति ने उनका स्वागत किया। सभी गेस्ट लोकसभा में मौजूद हैं, जिसमें सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद हैं। नए संसद भवन की लोकसभा में सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री बैठ गए हैं। कुछ ही देर में पीएम मोदी पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, पीएम मोदी, राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का लोकार्पण के बाद ट्वीट कर ये भी कहा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य और नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने नए संसद भवन के पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण को देश लोकांतरित इतिहास का महत्वपूर्ण पल बताया है। लोकसभा स्पीकर ने ट्वीट कर यह भी कहा कि लोकतंत्र का यह नया मंदिर एकता, अखंडता, समता, न्याय और बंधुत्व की भावना को सशक्त करते हुए हम सभी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक संकुल को नए संसद भवन के स्थापित कर दिया है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु से आए अधिनम संतों के मंत्रोच्चार के बाद संकुल को लोकसभा की चेयर के पास स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने संसद भवन का उद्घाटन किया। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, पीएम मोदी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 12 बजे संसद भवन पहुंचेंगे, जिसके बाद राज्यसभा उपसभापति हरिवंश सभी का स्वागत करेंगे। इस दौरान संसद का नवनिर्मित भवन शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद संकुल पर बनी शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का संदेश राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर द्वारा सुनाया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के संदेश के बाद पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे से 75 रुपए का सिक्का स्टाम्प जारी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी नई संसद में संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी 3 ग्रुप के साथ फोटो सेशन भी करेंगे, जिनमें श्रमजीवी और हाउसिंग मंत्रालय और अधिकारियों और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह संसद भवन के उद्घाटन को एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए देशवासियों को बधाई दी है। सीएम योगी ने लिखा, ऐतिहासिक क्षण नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं, अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक
वैभवशाली, गौरवशाली एवं प्रेरणादायी है। नए संसद भवन को आज उदाहरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। यह देश के लिए बहुत ही बड़ी खबर है और सभी देशवासियों के लिए मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नई संसद में सर्वधर्म सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी कैबिनेट मंत्री और अन्य राज्यों के सीएम समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे हैं। इस सर्वधर्म सभा में जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरु ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की हैं। देश की नई संसद का उद्घाटन होने के बाद पार्लियामेंट परिसर में सर्वप्रथम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग धर्म विद्वानों और गुरुजनों ने अपने धर्म के बारे में विचार रखे और पूजा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और पूरी केंद्रीय कैबिनेट मौजूद रही। सुनने में यह भी आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद भवन के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया है। इसी के साथ आज की अपडेट होती है समाप्त। तो न्यू अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रेकडाउन।